हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। कि मेरे एमए के एग्जाम्स चल रहे थे और कल फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। और एग्जाम्स के खत्म होते ही मैंने सिलेबस की किताबों को जल्दी से एक साइड कर दिया और उठा ली एक किताब। पहले मेरा मन था कि मैं कोई भारी भरकम सा उपन्यास उठाऊं और बस उसे जल्दी से पढ़ डालूं, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कोई भारी भरकम सा किताब उठा भी लिया तो उसे एक दिन में पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने तो पूरा मन बना ही लिया था कि मुझे कल किसी भी हाल पे एक वीडियो अपलोड करना है। तो बस फिर मैंने एक छोटा सा उपन्यास उठाया और मैंने सोचा कि इसे रात में ही एक सिटिंग में पढ़ डालूंगी। पर हुआ ये कि जैसे ही मैं रात को पढ़ने के लिए बैठी, मुझे 2-4 पेज पढ़ते ही नींद आ गई। फिर आज सुबह ही मैंने एक सिटिंग में इस पूरे उपन्यास को पढ़ डाला और आप सबके सामने इस उपन्यास की रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि मेरे रूम का जो बल्ब है ना वो खराब हो चुका है। पर मैंने तो मन बना लिया था कि आज मुझे ये वीडियो शूट करना ही है, इसलिए मैंने अपने फोन की टॉर्च के साथ काम चलाया है। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इधर उधर की सारी बातें खत्म करते हैं और देखते हैं कि मैंने कौन सा उपन्यास पढ़ा और इस उपन्यास में आखिर है क्या। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। उलझती राहें शारदा जी के द्वारा लिखा गया उनका पहला ही उपन्यास है, जिसे रिगी पब्लिकेशन के द्वारा 2015 में प्रकाशित किया गया था। देखने में जितना डरावना इसका कवर पेज है, उतनी ही रोंगटे खड़ी करने वाली इसकी कहानी भी है। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु एक ऐसी अनपढ़ ग्रामीण महिला है जिसका बचपन अभावों से भरपूर और भावों से परिपूर्ण रहा। ये उपन्यास प्रीतो के साहस, जज्बे, आत्मसम्मान और बहादुरी की एक कहानी है। प्रीतो का बचपन बहन जीतू, भाई करतारा, बेबे और बापू के साथ बहुत ही लाड प्यार से गुजरा, पर स्वतंत्र चिड़िया की तरह स्वच्छंद उड़ान भरती प्रीतो तो विवाह बंधन की गहरी खाई में जा फंसी, ये उसे धंसने के बाद ही पता चला। पहले जीतू और फिर प्रीतो दोनों का ही विवाह हो गया। कुछ पल खुशी से बीतने के बाद दोनों ही दुखों से भर गईं। जीतू विधवा हो गई और प्रीतो अपने ही ससुराल में प्रताड़ित होने लगी। बलविंदर, जो कि प्रीतो का पति था, उसे मारता पीटता और शक भरी निगाहों से देखता था। उसे मरना जीवित रहने से ज्यादा आसान लगने लगा था, परंतु उसकी दिलेरी, बहादुरी, साहस, हिम्मत, आत्मसम्मान, हठ और कुछ करने के जोश के आगे उसकी अनपढ़ता और अन्य सभी पारंपरिक सामाजिक विषमताएं अवरोध तो जरूर बनी। सबकी एकजुटता ने रास्तों को कटीला भी बनाया, मंजिल को दूर भी किया, परंतु वे सभी मिलकर भी मंजिल तक पहुंचने की उसकी मजबूत इच्छा शक्ति का गला ना घोट सकी। प्रीतो ने समाज के सड़े गले बंधनों को जिस हिम्मत से अस्वीकार करके एक नई राह चुनी और चारों ओर फैले अंधेरे को चीरकर एक बुलंद आवाज उठाई, वह वाकई काबिले तारीफ थी। कहते हैं, जब जुल्म सहने वाला जुल्म करने वालों के हाथ रोक देता है तो उस समय उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं देती, बल्कि जवाब मांगती है। उसकी आग के आंसू अंगारे बनकर सामने वाले को राख कर देते हैं। ऐसी ही आग इस उपन्यास की नायिका प्रीतो में अंत तक दिखाई देती है। इस उपन्यास में ग्रामीण भाषा का स्पर्श कहानी को और रोचक बनाता है। छोटे छोटे वाक्यों से जुड़ा उपन्यास काव्यात्मक पुट समेटे हुए है। वास्तविक जीवन से जुड़ी घटनाएं कहानी को आगे बढ़ाती हैं और अंत तक रोचकता, उत्सुकता और सस्पेंस बनाए रखती हैं। समाज में नारी की आसक्तता को देखते हुए यह उपन्यास विभिन्न जटिल मोड़ों से गुजरता हुआ नारी की सशक्तता की ओर कदम बढ़ाने में पूर्णतः सशक्त है। सुखांत अंत भले ही पाठकों में आशा का संचार करता हो, परंतु एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा की तरह सामने खड़ा हो जाता है कि नारी को समाज में खुद को साबित करने के लिए कब तक परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, कब तक पुरुष का अहंकार उसे लाचार और खोटा सिक्का समझता रहेगा, अपनी स्वतंत्र सांस और आस पर उसे अपना असली हक आखिर कब मिलेगा। और ऐसे ही कई प्रश्नों के साथ इस उपन्यास का अंत हो जाता है। इस उपन्यास की कहानी आपके लिए दिल छूने वाली हो सकती है। मुझे ये उपन्यास काफी ज्यादा पसंद आया। इस उपन्यास ने मुझे एक साथ बांध के रखा, मुझे एक ही बार में पूरी स्टोरी पढ़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मेरा विचार भी यही था कि मैं इसे एक ही बार में पूरा पढ़ूंगी। तो चलिए आप लोग भी इसे जरूर पढ़िएगा और आपको ये उपन्यास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।